22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज़ को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ़ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेज़ में चले गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेज़ हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहाँ पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज़ कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर हो सकता है। तो जो पार्टीज़ वहाँ पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफ़ी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहाँ पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी तो पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट थे उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया था जहाँ पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है, और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज़, बुज़ुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमेटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया।